नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है सीबीटी थेरेपी फॉर एंगर मैनेजमेंट, या फिर ऐसे कौन से सिद्धांत, 5 टेक्निक्स या 5 टिप जिनसे हम अपना जो गुस्सा है उसको बहुत अधिक दम तक, बहुत अधिक स्तर तक काबू में कर सकते हैं। तो हम अपने गुस्से के मालिक बने, हम गुस्से के गुलाम ना बने, गुस्सा हमें कंट्रोल ना करे, हम गुस्से को कंट्रोल कर लें। कब हमें गुस्सा करना है, कब हमें गुस्सा नहीं करना, कब हम गुस्सा करेंगे लेकिन थोड़ा वक्त लेकर, सही वक्त आने पर, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये उम्मीद करता हूँ कि आगे का जो 5 मिनट है उसके अंदर मैं आप सभी तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला दोस्तों जो टिप है वो ये है कि आप अपने रिएक्शन टाइम को जानो। अपने रिएक्शन टाइम के प्रति आप सजग हो जाएं। जैसे मान लो मैं पेशेंट देखता हूँ, पेशेंट्स जब देखते हैं तो उनके साथ में जो उनके साथ वाले जो लोग आते हैं, वो अगर मान लो मुझे कुछ नेगेटिव बोले, तो मैं उनको जवाब देने से पहले थोड़ा-सा वक़्त लूँ। वो मैं वक़्त कम ले रहा हूँ या मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, या मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा वक़्त ले रहा हूँ, या मैं उनको लेट गो कर रहा हूँ। इस बात का अगर मुझे एहसास होगा और इस पर अगर मैं ध्यान दूँगा, तो मेरा जो रिएक्शन टाइम है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। और जो गुस्सा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता ही तभी है जब आपका अपने रिएक्शन टाइम पर कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत ही ज़रूरी ये बात भी है समझने की कि आपका जो गुस्सा है वो प्राकृतिक है। प्रकृति ने हमें गुस्सा दिया है हमारी सुरक्षा के लिए। जब हम पर कुछ खतरा हो, जब हमें नुकसान हो, तो हमें गुस्सा आए और हमारी जो क्षमता है, हमारा जो पावर है, वो 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना बढ़ जाए। इस वजह से ये प्राकृतिक चीज़ है। तो गुस्से को हम पूरी तरीके से रोक लें, गुस्सा आए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा करना उचित भी नहीं है। लेकिन हम गुस्सा कब करें? हमें उसके बीच का जो टाइम है, रिएक्शन टाइम जो है, उस रिएक्शन टाइम पर जब हम ध्यान देने लग जाते हैं, सिर्फ ध्यान से हमारा गुस्सा जो है कंट्रोल में आने लग जाएगा। ये पहली जो टिप है वो आपके लिए है। दोस्तों, अब दूसरी जो टिप है उस पर अगर हम बात करें, तो दोस्तों उसके अंदर ये है कि आपका जो रिएक्शन टाइम है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी रिएक्शन। और आपकी जो रिएक्शन है वो आपके पर्पजफुल गोल के लिए रहनी चाहिए। कि आप एक लक्ष्य बनाओ और वो एक लक्ष्य अच्छा लक्ष्य हो, और वो ऐसा लक्ष्य हो जो आपको नुकसान नहीं करे, जो लक्ष्य सामने वाले को नुकसान नहीं कर रहा, और उस लक्ष्य को लेकर आप रिएक्शन ज़रूर दो। कि जैसे ही आपके अंदर एक गुस्से का भाव पैदा हुआ, आप उस भाव को निकालने के लिए आप एक रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन सामने वाले को नुकसान नहीं करना चाहिए, खुद को भी नुकसान नहीं करना चाहिए। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं असर्टिवनेस टेक्निक। यानी कि हमारी बातचीत करने की भी एक टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम सामने वाले के इमोशंस को परेशान नहीं करते, सामने वाले को दुखी नहीं करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आपकी ये बात जायज़ है, लेकिन इससे मुझे थोड़ा-सा आघात पहुँचा है, मैं थोड़ा-सा आहत हुआ हूँ इससे, क्योंकि आपने जो ये बात बोली ये मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आप रिएक्शन कर सकते हो, और रिएक्शन जो है वो पर्पज़फुल गोल के लिए अगर आपका रिएक्शन रहे, तो वो एक बेस्ट रिएक्शन रहेगा। उसके अंदर आप अपनी बात भी कह सकते हो, और उसी बात के साथ में आपका जो गुस्सा है वो भी चला जाएगा, और आपके काम भी होने लग जाएँगे। उस गुस्से से आपको नुकसान नहीं होगा। ये मेरा दूसरा टिप है आपके लिए। दोस्तों, अब तीसरी जो बात अगर मैं आपसे करूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगने लग जाता है कि सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, या फिर मेरा जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ अच्छा नहीं है। तो कहीं न कहीं उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उसके अंदर दिक्कत आने लग जाती है। उनका जो विश्वास है, वो विश्वास गड़बड़ करने लग जाता है। तो उस वक़्त आपको सीबीटी थेरेपी को बहुत अच्छे से अपनाना चाहिए, ताकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर बैठता हूँ और मैं ये मानूँ कि पूरा जो शहर है वो मेरे साथ है, पूरा शहर मेरा मित्र है, पूरा जो शहर है वो
मेरी मदद करता है। तो इसी के साथ में मेरे अंदर एक पॉजिटिव भाव, पॉजिटिव विचार और सबके लिए कुछ अच्छा करने की जो लालसा है और जो एक शक्ति है वो पैदा होगी। वहीं पर मैं अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में सोचने लग जाऊं और अपोजिट डायरेक्शन में विश्वास करने लग जाऊं, तो सारे जो विचार है वो नेगेटिव आएंगे। तो अपने विचारों को ठीक करें, आपका गुस्सा जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये चीज़ पारिवारिक मामलों के अंदर बहुत ज़्यादा उस प्रकार से रहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है मेरे जो परिवार के जो लोग हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं, परिवार के लोग मेरे खिलाफ हैं, परिवार के लोग मेरी प्रोग्रेस देखना नहीं चाहते। तो ऐसे विचार अगर उनके घर कर जाते हैं, उनका बिलीफ बन जाता है, तो गुस्सा आना उनको लाज़मी है। और इसका समाधान जैसे मैंने आपको बताया सीबीटी थेरेपी के थ्रू है। अगर आप सीबीटी का एडवांस कोर्स भी चाहते हो तो इसी वीडियो के साथ में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से सीबीटी का एडवांस कोर्स लीजिए और बहुत आपको बेनिफिट भी हो सकता है। दोस्तों 4 नंबर जो बात है उसमें ये है कि हमारी बॉडी बहुत सी बारी एंजाइटी में आ जाती है। तो इस बॉडी जब एंजाइटी में आ जाती है तो उसके अंदर थोड़ा खिंचाव होता है। अगर वो खिंचाव को अगर हम दूर करें तो हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है वो सारी की सारी जो बॉडी है वो रिलैक्सेशन में भी आती है। और इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक। तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक का अगर उपयोग करें तो आपकी बॉडी के अंदर से एंजाइटी रिलीव होगी और आपका गुस्सा भी शांत होगा। दोस्तों 5वीं जो टिप है मेरी वो आपके लिए ये है कि आप अपने माइंड की हेल्थ को बनाने वाले जो बेसिक पिलर हैं उन पर काम करें। सबसे पहला पिलर नींद है, वो बहुत अच्छे से लें। दूसरा पिलर न्यूट्रिशन है, जिसको बहुत अच्छे से आप कंट्रोल करें। और तीसरा जो पिलर है वो एक्सरसाइज है। अगर आप इन पर काम करते हो तो आपका माइंड की जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। और ये जो सारे जो 5 टिप है वो आपके गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा आएगा नहीं, गुस्से का कंट्रोलिंग रहेगा कि गुस्से का उपयोग करना है, गुस्से की वजह से खुद का नुकसान नहीं हो जाए, गुस्से का दुरुपयोग नहीं हो जाए। तो आप बहुत अच्छे से उपयोग करने लग जाओ, यही मेरी आपके लिए एक बेस्ट विशेष है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप कृपया लाइक करें, आपकी बातों को कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुँचाएँ और इस वीडियो को सभी ऐसे दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।